रमशा ने इतना कुछ करना चाहा लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया है। आप देखेंगे कि किसी भी तरह से उसका शोहर जुहेब मतलब के अलीजे पे शक नहीं कर रहा और कहता है कि अलीजे कुछ गलत नहीं कर सकती। मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकता। मुझे इतना पता है कि तुम मुझे जो मर्जी बता दो, मैं इस बात पे यकीन नहीं करूंगा। आगे से आप देखेंगे कि लीजे कहती है कि मुझे तो हैरत हो रही है कि इतना कुछ करके ये लोग सारा मुद्दा मेरे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। रमशा काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है अपनी माँ की इस हालत को देख के। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने जो कुछ किया है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। लेकिन शायद तुम्हें इन सब चीजों की परवाह ही नहीं और समझ ही नहीं आ रही कि तुमने क्या कर दिया। जिस पर रमशा कहती है कि जुहेब तो वैसे ही जोरू का गुलाम है, उसकी तो कोई भी बात मत कीजिए और वैसे भी उसकी बातें दिल पे लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो जाता है तो जाए भाड़ में, कोई हमें उससे लेना देना नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि काफी ज्यादा परेशान हो जाती है उसकी माँ और कहती है मैं किसी भी तरह से अपने बेटे को अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे जुहेब से और अलीजे से बहुत प्यार करती हूँ। अलीजे काफी परेशान और रो रही है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो गया। वो रिश्ते जिनको आज तक वो इतने तरीके से, इतने पाक तरीके से निभा रही थी, लेकिन एकदम से उसको पता चला कि सब कुछ खराब करने वाले वही हैं। रमशा जो कि उसको आज इल्जाम तराशी कर रही है उसके ऊपर और कहती है कि इसका तो करैक्टर ही ठीक नहीं है। मैं तो तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहती थी, लेकिन मैंने क्या कहूँ तुम्हें अब कि ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। अलीसे कहती है कि मैं आपके सामने कोई सफाई का लफ्ज पेश नहीं करूंगी, इसलिए मुझसे इन सब बातों की उम्मीद मत रखिएगा कि कोई किसी किस्म की सफाई पेश की जाएगी। आपने जो करना था ना सो कर लिया। दूसरी तरफ जी आप देखेंगे कि अनाया कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही पारी कि आखिर ये परिशे चाहती क्या है। जबकि ये लड़की मेरी जिंदगी में आई है, तबाही ही तबाही मच गई है। मतलब ये है कि तुम्हें भी इसने पहले मुझसे छीना, तो अब अयान की बारी आ चुकी है। मैं अयान के रवैये में काफी ज्यादा तब्दीली देख रही हूँ और ये सारी तब्दीली तुम्हारी बीवी की लगाई हुई है। और इस चीज को समझने की कोशिश करो। बहरहाल जुबैदा की दोनों बेटियां नहायत ही तकलीफ में हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान है और सोच रही है कि आखिर अलीजे को क्या हो गया जो अलीजे इतना रो रही है। वो उसे पूछने की कोशिश करती है कि बेटा मुझे सब सच बताओ कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से तुमने अपना रो रो कर बुरा हश्र कर लिया है। जिस पर जी आप देखेंगे कि रुमैसा बोलती है कि तुम्हें वही हुआ है, मतलब ये है कि जो तुम करतूत करने की कोशिश कर रही हो ना, वो तुम्हारे बच्चों के आगे आ रहे हैं। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। देखो तुम्हारी बेटियां दोनों ही तकलीफ में हैं, ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखना। जिस पर जुबैदा कहती है कि ये वक्ती आजमाइश है, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखो रुमैसा तुम अपनी फिक्र करो, इन सब बातों को छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हें वाकई में अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कुछ और करना चाहिए। खैर रुमैसा काफी परेशान है। अब आलम को यकीन होने लग गया है कि चोरी रुमैसा और उसके बच्चे ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाती है और कहती है सबूत होने के बावजूद आप अपनी बीवी और बेटी पर इल्जाम लगाने की जहमत नहीं करे। अरे भाई ये सब कुछ उन्हीं दोनों औरतों का काम है। लेकिन जी वो दो औरतें काफी मुतमिन नजर आ रही हैं, ये बात तो आलम बड़े अच्छे तरीके से देख रहा है और कहता है कि देखो रुमैसा जो कुछ भी है, मेरा ये बात मानने को बिल्कुल दिल नहीं मानता कि वो दोनों चोर हो सकती हैं। वो ऐसा काम हरगिज नहीं करेंगी। ये बात तो बिल्कुल तय है और तुम भी समझ जाओ तो अच्छा है। रमशा ने इतना कुछ करना चाहा लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया है। आप देखेंगे कि किसी भी तरह से उसका शोहर जुहेब मतलब के अलीजे पे शक नहीं कर रहा और कहता है कि अलीजे कुछ गलत नहीं कर सकती। मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकता। मुझे इतना पता है कि तुम मुझे जो मर्जी बता दो, मैं इस बात पे यकीन नहीं करूंगा। आगे से आप देखेंगे कि लीजे कहती है कि मुझे तो हैरत हो रही है कि इतना कुछ करके ये लोग सारा मुद्दा मेरे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। रमशा काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है अपनी माँ की इस हालत को देख के। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने जो कुछ किया है।
एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। लेकिन शायद तुम्हें इन सब चीजों की परवाह ही नहीं और समझ ही नहीं आ रही कि तुमने क्या कर दिया। जिस पर रमशा कहती है कि जुहेब तो वैसे ही जोरू का गुलाम है, उसकी तो कोई भी बात मत कीजिए, और वैसे भी उसकी बातें दिल पे लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो जाता है तो जाए भाड़ में, कोई हमें उससे लेना देना नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि काफी ज्यादा परेशान हो जाती है उसकी माँ, और कहती है मैं किसी भी तरह से अपने बेटे को अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे जुहेब से और अलीजे से बहुत प्यार करती हूँ। अलीजे काफी परेशान और रो रही है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो गया। वो रिश्ते जिनको आज तक वो इतने तरीके से, इतने पाक तरीके से निभा रही थी, लेकिन एकदम से उसको पता चला कि सब कुछ खराब करने वाले वही हैं। रमशा जो कि उसको आज इल्जाम तराशी कर रही है उसके ऊपर, और कहती है कि इसका तो करैक्टर ही ठीक नहीं है। मैं तो तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहती थी, लेकिन मैंने क्या क्या कहूँ तुम्हें अब कि ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। अलीसे कहती है कि मैं आपके सामने कोई सफाई का लफ्ज पेश नहीं करूंगी, इसलिए मुझसे इन सब बातों की उम्मीद मत रखिएगा कि कोई किसी किस्म की सफाई पेश की जाएगी। आपने जो करना था ना सो कर लिया। दूसरी तरफ जी आप देखेंगे कि अनाया कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही पारी कि आखिर ये परिशे चाहती क्या है, जबकि ये लड़की मेरी जिंदगी में आई है, तबाही ही तबाही मच गई है। मतलब ये है कि तुम्हें भी इसने पहले मुझसे छीना, तो अब अयान की बारी आ चुकी है। मैं अयान के रवैये में काफी ज्यादा तब्दीली देख रही हूँ, और ये सारी तब्दीली तुम्हारी बीवी की लगाई हुई है, और इस चीज को समझने की कोशिश करो। बहरहाल जुबैदा की दोनों बेटियां नहायत ही तकलीफ में हैं, और वो बहुत ज्यादा परेशान है और सोच रही है कि आखिर अलीजे को क्या हो गया जो अलीजे इतना रो रही है। वो उसे पूछने की कोशिश करती है कि बेटा मुझे सब सच बताओ कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से तुमने अपना रो रो कर बुरा हश्र कर लिया है। जिस पर जी आप देखेंगे कि रुमैसा बोलती है कि तुम्हें वही हुआ है, मतलब ये है कि जो तुम करतूत करने की कोशिश कर रही हो ना, वो तुम्हारे बच्चों के आगे आ रहे हैं, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। देखो तुम्हारी बेटियां दोनों ही तकलीफ में हैं, ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखना। जिस पर जुबैदा कहती है कि ये वक्ती आजमाइश है, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखो रुमैसा तुम अपनी फिक्र करो, इन सब बातों को छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हें वाकई में अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कुछ और करना चाहिए। खैर रुमैसा काफी परेशान है। अब आलम को यकीन होने लग गया है कि चोरी रुमैसा और उसके बच्चे ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाती है और कहती है सबूत होने के बावजूद आप अपनी बीवी और बेटी पर इल्जाम लगाने की जहमत नहीं करे। अरे भाई ये सब कुछ उन्हीं दोनों औरतों का काम है, लेकिन जी वो दो औरतें काफी मुतमिन नजर आ रही हैं। ये बात तो आलम बड़े अच्छे तरीके से देख रहा है, और कहता है कि देखो रुमैसा जो कुछ भी है, मेरा ये बात मानने को बिल्कुल दिल नहीं मानता कि वो दोनों चोर हो सकती हैं। वो ऐसा काम हरगिज नहीं करेंगी। ये बात तो बिल्कुल तय है, और तुम भी समझ जाओ तो अच्छा है।